प्रशासन मंत्री ने मध्य प्रदेश में बसी अवैध कॉलोनियों को हटाने के आदेश दिए हैं। मंत्री के आदेश के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन ने 1332 अवैध कॉलोनियों को हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें से 938 कॉलोनियां सिर्फ ग्वालियर शहर में हैं। राजस्व विभाग के सर्वे के अनुसार कई कॉलोनियां किसानों की जमीन पर बनी डायवर्सन और नामांतरण के बाद बसाई गई हैं। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने बताया कि पूरी तरह अवैध कॉलोनियों को हटाया जाएगा। मेरे द्वारा प्रशासन शासकीय स्तर पर मैंने अवैध कॉलोनियों की शिकायत की गई थी। उसमें काफी सारे मामले हैं। उस मामले को लेकर मैंने शिकायत की तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप अब नगरीय विकास और आवास मंत्री द्वारा श्री कैलाश सिंह द्वारा शासन प्रशासन को अभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जितने भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितनी भी अवैध कॉलोनी विकसित की गई है उन कॉलोनियों को चिन्हित करके उनकी सूची बनाई जाए, उनके खिलाफ अवैध रूप से कार्रवाई की जाए। परंतु जब मैं समय समय पर शासन को प्रशासन को चेता रहा हूँ, समय समय बोल रहा हूँ कि कदम कदम अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस समय पर नहीं की गई कार्रवाई। और जबकि गरीब तबके के लोग जो निम्न वर्ग सोसाइटी के लोग हैं उन लोगों के द्वारा अपनी खून पथरी कमाई करके और उन कॉलोनियों में उनको बसाया गया है और उनके खिलाफ बहुत बड़ा छलावा किया गया है। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ कि टीएनसी पे नक्शा पास है और नगर निगम के बहुत भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा उनको अवैध तरीके से उनको नक्शा पास करने के बाद में उनको तरह तरह के लोग करने के बाद में ये अवैध रूप से नगर निगम के अधिकारियों की भी 8.5 से 8.5 से कॉलोनी विकसित की गई है। और मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि अगर कॉलोनियों अवैध बिल्डर्स के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इस मामले को लेकर मैं माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाकर और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर रहूंगा। और इस मामले को लेकर मैं अभी बहुत जल्दी ही मैं मुख्यमंत्री से मिलने वाला हूँ और मुख्यमंत्री को ये सारी समस्या के साथ में आपको बताऊंगा। जो अवैध कॉलोनीज हैं वो एक तरीके से किसी भी सिटी के प्लान डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज हैं। कुछ है जो शहरी क्षेत्र में है, कुछ शहरी क्षेत्र के बाहर है। जो शहरी क्षेत्र में है वो नगर निगम आयुक्त उसके लिए कंपिटेंट अथॉरिटी होते हैं, एक्ट के अनुसार उसमें वो कार्रवाई करते हैं। तो हमने जो कुछ करीब 5 मंथ बैक हम लोगों ने एसडीएम्स के माध्यम से एक सर्वे करा करके उसको लिस्टिंग कराया था। और जो न्याय सिद्धांत होता है नेचुरल जस्टिस का कि किसी को भी हम सुनकर ही उसके केस में निर्णय पारित करते हैं, तो निगम में भी और पैरेलली रूरल के केस में यदि हम देखें तो हमारे न्यायालय में इनके केसेस दर्ज है। जिन लोगों के नाम इसमें आए हैं इसमें कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो वास्तविक अभी व्यक्ति है वो रीच में नहीं है और किसी किसान का सामने आ रहा है। तो जब अब इस सुनवाई के दौरान वो लोग हमारे सामने आ रहे हैं और कोई ऐसे एग्रीमेंट्स इत्यादि प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके तहत वो केवल एक बीच में व्यक्ति रहे लेकिन सेलिंग परचेजिंग किसी और ने करी है, तो इसके पुख्ता एविडेंस इत्यादि हम लोग इकट्ठे करके इसको एक प्रॉपर केस बना रहे हैं। इनमें जिन लोगों की विलफुल मिस्टेक दिखेगी इसमें एक्ट में एफआईआर का प्रावधान है। जो नवीन निर्मित हो रही है, रोड हो गया, बिजली के पोल हो गए, उनको क्लियर कराने का प्रावधान है। और जहां पर मेजॉरिटी सेल हो गया है या प्लॉट्स डेवलप हो गए हैं, रिमेनिंग प्लॉट, इस सब चीज को करने का उद्देश्य एक्चुअली ये रहता है कि जो लोग इस क्षेत्र में रहने आ रहे हैं उनकी जो बेसिक कम्युनिटीज है, चाहे वो नाली हो गई, पानी सप्लाई हो गया, सीवरेज सिस्टम हो गया, वो सब उन कॉलोनीज में होना चाहिए। तो जो रिमेनिंग प्लॉट्स है उनको फॉरफीट करके जो निकाय है वो अपने अधिक की जनरेट होने वाली राशि से उस कॉलोनी का आंतरिक विकास कर सकती है। तो इसी लाइन पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं।